हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सभी। उम्मीद करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे। आज का जो टॉपिक है, जैसे कि आप देख रहे हो कि एमए का जो रिज़ल्ट है सेकंड और फोर्थ सेमेस्टर का, वो आउट हो चुका है। आप इसको अपने यूज़र आईडी और पासवर्ड डाल के जो है वो अपना ग्रेड कार्ड जो है उसको डाउनलोड कर सकते हैं। लेकिन बहुत सारे जो स्टूडेंट्स हैं उनके कमेंट्स आ रहे थे कि रिजल्ट्स में जो प्रॉब्लम आ रही है, किसी का 1 स्टार है, किसी के 2 स्टार है और किसी के 3 स्टार है। खासकर जो प्राइवेट और इक्ड्यूल के स्टूडेंट्स हैं और रेगुलर स्टूडेंट्स के भी ये प्रॉब्लम जो है वो आ रही होंगी डिफरेंट सब्जेक्ट में। तो इसमें कई बार आपको इसमें प्रॉब्लम आती है कि कैसे इसको सेटल करना है, कहाँ पे जाना है, प्राइवेट स्टूडेंट्स को कहाँ पे जाना है, एक ड्यूल के स्टूडेंट्स को कहाँ पे अपना आप रिजल्ट सेटल करवा सकते हैं, और जो रेगुलर स्टूडेंट्स हैं वो कैसे इसको सेटल करवा सकते हैं। तो आपको इधर उधर भटकने की ज़रूरत नहीं है। मैं इसमें एक एक करके आपसे बात करूँगा कि अगर आपको ये प्रॉब्लम है, किसी का 1 स्टार है, 2 स्टार है या 3 स्टार है, तो कैसे आप इस रिजल्ट को जो है वो सेटल करवा सकते हैं। तो ये मेरे पास एक ग्रेड कार्ड है, प्राइवेट स्टूडेंट है ये, है ना। तो जो प्राइवेट स्टूडेंट है और किसी का इक्ड्यूल का होगा तो यहाँ पे इक्ड्यूल लिखा होगा, या किसी का रेगुलर होगा तो वो रेगुलर का होगा। तो ये प्राइवेट स्टूडेंट है, इसके जो दूसरा पेपर है HIST 222, इसमें जो है वो 2 स्टार दिए हुए हैं। हो सकता है जो इक्ड्यूल का है उसके 2 स्टार हो यहाँ पे, है ना, या किसी के जो है वो हैश दिया हो। तो इसको हम देखते हैं कि कैसे इसको सेटल करा सकते हैं। तो यहाँ पे है आपके CCA। तो ये प्राइवेट जो है इसमें CCA नहीं होती है, मतलब आपकी जो असेसमेंट है 20 मार्क्स की वो इसमें नहीं रहती है जो प्राइवेट स्टूडेंट्स होते हैं। तो ये खाली होगा प्राइवेट स्टूडेंट्स का, है ना। जो इक्ड्यूल के हैं, इक्ड्यूल की अगर असेसमेंट है 20 नंबर की, तो यहाँ पे जो है वो मार्क्स दिए होंगे, और यहाँ पे टर्म एंड एग्ज़ाम के एग्जामिनेशन दिए होंगे, और फिर आपका जो है वो यहाँ पे टोटल दिया होगा। किसी का प्रैक्टिकल है, कोई साइंस का स्टूडेंट है, तो यहाँ पे प्रैक्टिकल के मार्क्स जो है वो आपके दिए होंगे, और यहाँ पे फिर टोटल होगा, है ना। तो यहाँ पे आपका फिर ग्रेड है। तो ये प्राइवेट स्टूडेंट है, क्योंकि इसके CCA नहीं है, तो डायरेक्ट आपके जो टर्म एंड के मार्क्स है वो यहाँ पे है ना। तो सेकंड में इसके 2 स्टार आए हुए। अब नीचे अब आप आएंगे तो यहाँ पे चेक कीजिए कि एब्रीविएशन में क्या है। तो 2 स्टार का मतलब है कि आपके जो टर्म एंड के जो एग्ज़ाम है, टर्म एंड के जो मार्क्स है, मतलब जो फाइनल यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम के जो मार्क्स है वो एंटर नहीं हुए हैं। तो इस केस में आपको जो है वो अपने कॉलेज के चक्कर लगाने की ज़रूरत नहीं है। प्राइवेट को तो ज़रूरत है ही नहीं, है ना। एक ड्यूल वाले भी ये सोचेंगे कि हमने जहाँ पे पेपर दिए थे जिस सेंटर में, वहाँ पे जाके सेटल हो जाएगा, तो वहाँ पे जाके ये सेटल नहीं होगा। तो ये जो 2 स्टार की जो समस्या है, चाहे वो रेगुलर स्टूडेंट की समस्या है, प्राइवेट की समस्या है, या एक ड्यूल वालों की समस्या है, तो ये क्योंकि अवार्ड जो है वो आपका जहाँ जिस सेंटर पे आपका पेपर चेक हुआ होगा वहाँ से वो लिस्ट जो है वो अगर आई है या नहीं आई है, अगर आई है यूनिवर्सिटी में तो उन्होंने एंटर क्यों नहीं किया है, किस वजह से आपकी एंट्री छूट गई है, तो ये वहाँ से सेटल होगा। तो यूनिवर्सिटी से आप इसको जो है वो अपना कोई आपका जानने वाला है तो उनको बोलिए कि मेरे ऐसे ऐसे 2 स्टार है, तो ये अवार्ड जो है वो क्यों नहीं आया है और एंटर क्यों नहीं हुआ है। अगर अवार्ड सेंटर से आ गया हुआ है, अवार्ड मतलब जिसमें आपके पेपर चेक करने के बाद जो है वो मार्क्स चढ़ाए होते हैं और फिर उसको जो है वो कंप्यूटर में एंटर किया जाता है। तो हो सकता है कई बार कंप्यूटर में जो है वो इतने सारे आपके उसमें स्टूडेंट्स रहते हैं तो एंट्री छूट जाती है। तो आप यूनिवर्सिटी से किसी को बोल के या खुद जाके जो है वो अवार्ड चेक करिए। वो जो है आप कंसर्न ब्रांच में जाना है, आपने मान लो किसी का हिस्ट्री का है तो हिस्ट्री का वहाँ पे अलग ब्रांच होगी, किसी का पॉलिटिकल साइंस का है तो वहाँ पे अलग ब्रांच होगी, किसी का हिंदी का है या पब्लिक एड का, जिस भी सब्जेक्ट का है तो अलग अलग ब्रांचेज वहाँ पे रहती हैं। तो वहाँ पे जाइए तो वो आपके अवार्ड जो है वो निकालेंगे, उसको चेक करेंगे और फिर कंप्यूटर में आपकी एंट्री हो जाएगी। उसके बाद ही जो है वो सेटल हो जाएगा। हो सकता है कई बार जो है वो कुछ पेपर के इसमें एंटर कर दिए हो और कुछ पेपर के रह गए हो, तो वेट कर लीजिए, हो सकता है कि अपडेट हो जाए 1-2 दिनों में, है ना। तो ये हो गया 2 स्टार की बात। अब जो 1 स्टार है, 1 स्टार का मतलब है अगर मान लो किसी का 1 स्टार आया है और यहाँ पे नंबर नहीं लगे हैं, है ना। 1 स्टार का मतलब है CCA के जो मार्क्स हैं, मतलब आपके जो असाइनमेंट के जो मार्क्स है जो 20 नंबर है वो एंटर नहीं हुए हैं। तो उस केस में आपका क्या होगा, यहाँ पे आपके मार्क्स नहीं लगे होंगे और यहाँ पे आपका 1 स्टार होगा। तो उस केस में जो रेगुलर स्टूडेंट्स है वो तो अपने कॉलेज में जाएंगे, है ना, अपने कॉलेज में जाएंगे कि भाई अपने आपके जो टीचर हैं उनको पूछेंगे कि हमारे जो है वो
ये जो असेसमेंट के जो मार्क्स है 20 मार्क्स वो नहीं लगे हैं, है ना। तो कई बार टीचर जो है उन्होंने यूनिवर्सिटी को लिस्ट भेज दी होती है आपकी, या एंट्री करने को लिस्ट भेज दी होती है, कॉलेज में ही एंट्री होती है ये, है ना। तो कई बार जो है वो छूट जाता है या यूनिवर्सिटी जो है उसको अपडेट नहीं करती है। तो इस केस में जो रेगुलर स्टूडेंट है वो अपने कॉलेज से सेटल कराएं। प्राइवेट को ये 1 स्टार की समस्या नहीं होगी क्योंकि उनके बेस नंबर है ही नहीं, है ना। तो जो इक्डोल के स्टूडेंट्स हैं, आपकी असेसमेंट अगर है 20 नंबर की असाइनमेंट आपने आपके लिए कंपलसरी थी, तो आप जो है वो अपने इक्डोल सेंटर से इसको सेटल करवाएंगे। हो सकता है किसी ने जो है वो अपनी असाइनमेंट नहीं जमा करवाई हो, तो फिर आपका जो है वो 1 स्टार की समस्या इसमें रहेगी। तो आप अपने इक्डोल सेंटर से जो है, जो भी आपका ग्रुप बना है या जो भी आपका चैनल है, मुझे इसके ज़्यादा जानकारी नहीं है, वहाँ से आप इस 1 स्टार को सेटल करवा सकते हैं। फिर आपको जो है वो यूनिवर्सिटी की जो ब्रांच है इसमें जाने की ज़रूरत नहीं है। फिर जब आपके यहाँ पे नंबर लग जाएंगे CCA के, तो फिर आपका अपने आप ही रिजल्ट जो है वो सेटल हो जाएगा, पास है या फेल है, फिर आपका यहाँ पे आ जाएगा पूरा का पूरा। जिसका जो हैश होगा, खासकर इसमें साइंस में, क्योंकि प्राइवेट स्टूडेंट्स या इक्डोल से नहीं होती है साइंस की, तो जिसका हैश दिया होगा उसके जो प्रैक्टिकल के मार्क्स है वो एंटर नहीं हुए होंगे, तो वो आप अपने जो कंसर्न जो डिपार्टमेंट है उससे इसको सेटल करवा सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह से आप जो है इसको सेटल करवा सकते हैं। आपको इधर उधर जाने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। इसके बाद अगर आपकी कोई समस्या है तो आप मुझे कमेंट्स में लिख सकते हैं, मैं कोशिश करूँगा उसको सॉल्व करने की। थैंक यू सो मच, धन्यवाद।